तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई भी मैरिड वोमेन है और अगर वो आपको पसंद करती है तो आखिर एग्जैक्टली आप इस बात का पता कैसे लगा पाओगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर दो, लेकिन अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप इस वीडियो के संग जरूर से जरूर बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में न तो हम लड़की के बारे में बात करने वाले हैं, न कि हम किसी लेडी के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरिड वोमेन के बारे में, यानी कि शादीशुदा लेडियों के बारे में। और यहाँ पर मैं आप सभी को 3 बिगेस्ट डार्क सीक्रेट इशारे बताने वाला हूँ, यानी कि 3 इतने बड़े इशारे बताने वाला हूँ। जब भी एक मैरिड वुमेन, एक शादीशुदा लेडी किसी को पसंद करने लगती है ना, तो इस कंडीशन में वो लड़कों को ये 3 चौंका देने वाले इशारे जरूर से जरूर देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसा पॉइंट बताया है जो पॉइंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आप उस पॉइंट को मिस कर दोगे। फिर आप हमें कमेंट मत करना कि आप जो बातें मुझे बताते हो वो सारी बात मेरे सिर से ऊपर से निकल जाती है। मैं आपको सारी बात सही से बताता हूँ, लेकिन आप वीडियो को स्किप कर देते हो, बस इसीलिए कोई भी चीज़ आपको बारीकी से समझ में नहीं आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे तीसरे पॉइंट से, और जो हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है वो आता है ब्यूटी कंपटीशन। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। अगर कोई भी मैरिड वुमेन है ना, और अगर वो आपको पसंद करती है तो आपको ये चौंका देने वाले इशारे वो 110% जरूर देगी। लेकिन उससे पहले कुछ पैरामीटर यूनिट है जो कि मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर मान लो कि अगर कोई भी लड़की है ना जिसकी शादी नहीं हुई है, जो कि एक अनमेरिड लड़की है, तो जब भी उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है ना, तो वो यहाँ पर 100% मेकअप करके या फिर अपने ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके लड़कों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करती है। आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? अगर आप मेरी बात को नहीं समझे तो चलिए हम इस बात को एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर कोई भी लड़की है और अगर उसकी शादी नहीं हुई है ना, तो जब भी वो किसी लड़के को पसंद करती है तो उसके सामने 100% खूबसूरती को लेकर अपने आप को लड़के के सामने प्रेजेंट करती है। लेकिन वहीं पर अगर हम ऐसी लड़की के बारे में बात करें जिसकी शादी हो चुकी है, जो कि एक मैरिड लड़की है ना, तो जब भी वो किसी लड़के को पसंद करती है, किसी लड़के से प्यार करने लगती है, तो वो यहाँ पर 80% ब्यूटी को लेकर अपने आप को लड़के के सामने प्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी मैरिड वुमेन है, अगर कोई भी शादीशुदा लेडी है ना, तो जब भी वो किसी लड़के को पसंद करने लगती है तो वो सिर्फ और सिर्फ 20% ही अपनी खूबसूरती को लेकर लड़के के सामने प्रेजेंट करती है। मेरे कहने का मतलब है कि वो बहुत कम मेकअप करती है, वो सिर्फ 20% ही मेकअप करती है। लेकिन इसके अलावा जो उसका 70% ब्यूटी होता है ना, वो एकदम नेचुरल ब्यूटी होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बात बताई है, आई होप कि आपको समझ में नहीं आई होगी। तो चलिए हम आपको एक बार फटाफट जल्दी से इस पूरे पॉइंट को रिपीट कर देते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी लड़की है और अगर वो आपसे प्यार करने लगी है तो वो बहुत ज़्यादा मेकअप करके, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करेगी। लड़की के बारे में बात करें तो वो पूरे के पूरे 100% खूबसूरती को लेकर आपके सामने प्रेजेंट करेगी। अगर यहाँ पर ऐसी लड़की के बारे में बात करें जो कि यहाँ पर जिसकी शादी हो चुकी है, वो 80%। लेकिन अगर कोई भी मैरिड वुमेन है, अगर वो आपको पसंद करने लगी है ना, तो यहाँ पर जो पहला इशारा आपको मिलेगा सिर्फ 20% ही मेकअप करेगी, उसके अलावा जो उसका 80% नेचुरल ब्यूटी उसकी होगी। अब मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस पॉइंट को एक बार रिपीट और करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं इस पॉइंट को एक प्रॉपर तरीके से आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लंबी हो जाएगी। अब उसके बाद में अगर यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो अगर आप एक लड़के हो और अगर आपकी उम्र यहाँ पर 24 साल है, उसके बाद में अगर कोई भी मैरिड वुमेन है और उसकी उम्र यहाँ पर 35 साल है, तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में से कौन किसकी इज्जत करेगा, कौन किसकी रिस्पेक्ट करेगा? तो जाहिर सी बात है कि लड़के की उम्र कम है तो ये लड़का जो है लड़की की यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन लव लाइफ में ये सारी चीज़ यहाँ पर उल्टी हो जाती है। अगर कोई भी मैरिड वुमेन है और जब भी वो किसी लड़के को पसंद करती है ना, तो वो हद से ज़्यादा लड़कों की रिस्पेक्ट करने लगती है, लड़कों को रिस्पेक्ट देने लगती है। और जैसा कि मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि लव लाइफ में एज गैप बिल्कुल भी नहीं चलता है। आपने कई बार देखा हुआ कि लड़का कम उम्र का होता है, लड़की ज़्यादा उम्र की होती है और दोनों को प्यार हो जाता है।
आपने कई बार देखा होगा कि लड़की बहुत छोटी होती है, लड़का बुढ़वा टाइप का होता है, लेकिन उन दोनों में प्यार हो जाता है, वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लव लाइफ होती है ना, उसमें एज गैप बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि जो लव लाइफ होता है इसका कनेक्शन दिल से होता है। किसी भी उम्र में किसी को भी किसी से प्यार यहाँ पर हो सकता है। अब इस कंडीशन में अगर वो लड़का कोई भी आर्डर यहाँ पर देता है ना, तो वो लेडी यहाँ पर रिस्पेक्ट योर आर्डर, आपके हर आर्डर की रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पर आपको दूसरा ये चौंका देने वाला इशारा मिलता है। उसके बाद में अगर कोई भी आप काम करते हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट करते हो या फिर कोई भी आप ऑफिस का वर्क करते हो, कोई भी स्कूल का वर्क करते हो, या फिर आप वेले बैठे हो, या फिर आप यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो ना, सारी चीज़ों में वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोटिवेट करेगी कि वो आपके काम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट लेने लगेगी। तो ये कुछ ऐसे इशारे हैं जो इशारे तभी मिलते हैं जब एक मैरिड वुमेन किसी लड़के को पसंद करने लगती है। अब यहाँ पर मैं लड़की की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लड़की ये काम करती है कि नहीं करती है आई डोंट नो, क्योंकि मैं लड़की के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब मैं लड़की के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैरिड वुमेन के बारे में, तो यहाँ पर सिर्फ हम मैरिड वुमेन के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो पॉइंट ये आता है कि जब भी कोई भी लड़की किसी लड़के को पसंद करने लगती है, या जब भी कोई भी मैरिड वुमेन किसी लड़के को पसंद करने लगती है, तब उसकी आंखों की जो पुतलियां होती है ना, वो पूरी तरीके से नजर आती हैं, यानी कि पूरी तरीके से फैली हुई नजर आती हैं। इससे बता पाना मुश्किल है कि ये प्यार है कि प्यार नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा ये ब्लैक सर्कल होता है ना, इससे हम कहते हैं आंख की पुतलियां। और यहाँ पर यह पॉइंट बहुत ही ज्यादा डार्क है। इस पॉइंट से कहीं ना कहीं अगर आप 100% नहीं तो यहाँ पर आप तकरीबन 70% जान सकते हो कि हाँ वो मैरिड वुमेन आपको पसंद करने लगी है, क्योंकि वो इस काम को तभी करती है जब वो किसी लड़के को पसंद करने लगती है। तो आखिर वो काम क्या है? तो यहाँ पर अगर कोई भी मैरिड वुमेन है ना, और अगर उसे किसी से प्यार हो गया है, और अगर वो सडनली उस लड़के को देखती है, तो उसकी जो आंख की पुतलियां होती हैं, जो ब्लैक होल होता है, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फैल जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दूसरे फोटो में आपको यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीजें सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही हो कि मैं आपको क्या ही बता रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इंडिया में 80% लड़के होते हैं जो कि रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ पाते हैं? क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो इन सारी चीजों को समझते नहीं हैं। लड़की तो आपको पसंद करती है, कोई भी मैरिड वुमेन भी आपको पसंद करती है, वो डायरेक्ट नहीं बोल पाती है, तभी इन इशारों की मदद लेती है और इशारों के जरिए अपने प्यार को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। ऐसे में बहुत से लड़के होते हैं जो कि उन इशारों को समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़के होते हैं जो कि उन इशारों को नहीं समझ पाते हैं। तो जो लड़के इन इशारों को समझ जाते हैं वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और जो लड़के इन इशारों को समझ नहीं पाते हैं वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको ये चीजें यहाँ पर जानने की जरूरत है कि अगर कोई भी लड़की आपको इशारे दे तो आपको उन इशारों की प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लव लाइफ में जाओ या न जाओ, आप किसी से प्यार करो या न करो, ये तो बात की बात है, लेकिन इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। तो आई थिंक जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किए हैं, आपको सारे पॉइंट पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम आपके कमेंट को देखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सोल्व करने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।